यह बाहर का खूबसूरत मौसम था। खरगोश खेतों में अपने काम में लगा हुआ था और गिलहरी उसकी मदद कर रही थी। सब कुछ रोजमर्रा की तरह मामूल पर था कि अचानक एक गाड़ी आकर खेत के पास रुकती है। गाड़ी से कुछ लोग उतरते हैं जिनके हाथों में बंदूकें होती हैं। खरगोश और गिलहरी घबरा जाते हैं। वे उनके पास जाकर पूछते हैं, आपको क्या काम है? उनमें से एक आदमी कहता है, हम तुम्हारी जमीन पर कब्जा करने आए हैं। खरगोश तुरंत बोलता है, नहीं, ये जमीन मैंने बहुत मेहनत से हासिल की है और अब मैं इस पर खेती करता हूँ। मैं तुम्हें अपनी जमीन नहीं दूंगा। वो आदमी सख्त लहजे में कहता है, अगर जमीन नहीं दोगे तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। खरगोश डट जाता है, लेकिन गिलहरी तुरंत उसे पीछे खींचती है और कहती है, ये जोश से नहीं, होश से काम लेने का वक्त है। हम अभी उनका सामना नहीं कर सकते। खरगोश पीछे हट जाता है। वे लोग उन्हें 2 दिन का समय देते हैं और वापस चले जाते हैं। खरगोश और गिलहरी चिंता में डूबे बैठे होते हैं और सोचते हैं अब क्या किया जाए। फिर अचानक गिलहरी सुझाव देती है, क्यों ना हम अपने जंगल के दोस्तों से मदद मांगें। खरगोश कहता है, नहीं, मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहता। गिलहरी समझाती है और कोई रास्ता नहीं बचा है। आखिरकार खरगोश मान जाते। वे दोनों जंगल की ओर निकल जाते हैं। जंगल में वे अपने पुराने दोस्तों शेर और लोमड़ी से मिलते हैं। गिलहरी उन्हें सारी बात बताती है। तीनों दोस्त तुरंत मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। लोमड़ी बहुत समझदारी से इंसानों को भगाने की एक पूरी योजना बनाती है। 2 दिन बाद जब वे लोग दोबारा हथियारों के साथ खेत पर पहुंचते हैं तो खरगोश उनके सामने खड़ा होता है। एक आदमी कहता है, अब ये जमीन हम तुमसे छीन कर ही रहेंगे। खरगोश मुस्कुराकर कहता है, जरूर ले लो, मैं तो वैसे भी इसे छोड़ने वाला हूँ। आदमी हैरानी से पूछते हैं, क्यों? खरगोश जवाब देता है, पिछले 2 दिन से यहाँ एक खतरनाक शेर आता है और किसी न किसी पर हमला करता है। मुझे अपनी जान प्यारी है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये सुनकर वे लोग डर जाते हैं। अचानक झाड़ियों के पीछे से शेर निकलकर सामने आता है। शेर बहुत डरावना और गुस्से में दिखाई देता है। शेर को देखकर वे सब लोग जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। इस तरह लोमड़ी की समझदारी और दोस्तों की मदद से खरगोश अपनी जमीन बचाने में कामयाब हो जाता है।